सो हेलो स्टूडेंट्स, आई नो यार बहुत ज्यादा डाउट्स है आपके प्रेफरेंस लिस्ट में, क्योंकि आपकी अब आ गई है ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, आज आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ठीक है, अब आंसर की आने के बाद कई सारे बच्चों के मार्क्स क्या हो गए, धूम धड़ाम धड़ाका धूम धूम, यानी कि मार्क्स कई सारे बच्चों के लो हो गए हैं। अब लो कट ऑफ में भी कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, कॉलेज मिलना किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनमें से एक फैक्टर है आपका आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। यानी कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या क्या उसमें एडिशंस होने चाहिए, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आपको टॉप प्रायोरिटी कॉलेजेस मिल सकते हैं। उस पर आज हम डिस्कशन करें कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का क्या टाइटल रखा है, प्रेफरेंस लिस्ट की मास्टर क्लास। यानी कि आज की वीडियो हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट पे जो भी डाउट्स आपके होते हैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, कुछ भी चीज हम इसमें नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली हमारी चीज क्या है, कोर्सेज सेलेक्ट करो। यानी कि भाई देखो, पहली चीज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले आपको कोर्सेज पता होनी चाहिए कि आपको कोर्सेज करने कौन कौन से हैं। आप सिर्फ एक कोर्स को टारगेट मत करो भाई, आप ये देखो कि आपने अपने सीयूईटी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। अब उस सब्जेक्ट को देख के आप लोग क्या करोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अपने सब्जेक्ट्स मैच करोगे। बताता हूं फर्दर प्रोसीजर सारी बताता हूं आपको। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज, यानी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, टॉप पर आपको कौन सा कोर्स रखना है, आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन से कोर्स में हो। आपको ऐसा नहीं करना सिर्फ एक कोर्स की लिस्ट बना दो, ऐसा मेरे भाई प्लीज मत करना, आपके मार्क्स चाहे जितने हो। ठीक है, 780 है ना, फिर भी एक कोर्स की लिस्ट सिर्फ आप नहीं बनाओगे, आप मल्टीपल कोर्सेज को टारगेट करोगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कोर्सेज, यानी कि आपको एक से ज्यादा कोर्सेज को टारगेट करना है। ठीक है भाई, देखो सारे के सारे डाउट्स आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे, जो जो आपके दिमाग में आता है सब कुछ लिखा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ते डिस्कस करेंगे। पहले टॉप पर क्या रखा आपने, मोस्ट इंटरेस्टेड कोर्सेज को, सबसे ज्यादा आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है। फिर आप लिखोगे इंटरेस्ट, यानी सिर्फ इंटरेस्ट है बस, मिल जाएगा तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर आपका लीस्ट इंटरेस्ट, यानी भाई देखो ये वाली कैटेगरी है आपकी, भाई अगर मिल गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिल जाए बस, हम लोग अपग्रेड करने में उसको देख लेंगे। ठीक है, ये आपको क्या करना है, 3 तरीके के आपके लिस्ट होनी चाहिए आपके कोर्सेज की। पहला मोस्ट इंटरेस्टेड, दूसरा आपका एवरेज जिसमें इंटरेस्ट है, और तीसरा लीस्ट इंटरेस्ट जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट है। इसको भी रखना है, इसकी भी अपनी महत्वता है, तो इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है आगे आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। अब आपने कोर्स से डिसाइड कर लिए, मेरे को बीए पॉलिटिकल साइंस करता है, अगर मेरे को हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाए तब भी चलेगा, ज्योग्राफी ऑनर्स चल जाए तब भी चलेगा, मेरे को बीए प्रोग्राम मिल जाए तब भी चलेगा, बट उन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जरूर 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 देखना है। अब ये कहां से देखोगे, तो आपको डीयू का ऑफिशियल बुलेटिन चेक करना है। उस बुलेटिन में सब कुछ सारी चीजें मेंशन है कि कौन से कोर्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज आपको, कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको चाहिए। ठीक है, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम है, कितने मार्क्स का काउंट होगा, सब कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। एक बार डीयू का ऑफिशियल बुलेटिन को चेक कर लेना, ये आपका होगा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कंबाइंड कोर्सेज को प्रेफरेंस में सेट करना। क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला कि आपको एक कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है, पहले ही बोला मैंने आपको। आपके भले ही 780 मार्क्स हैं, आप टॉपर स्टूडेंट हो, बट आपको मल्टीपल कोर्सेज को टारगेट करना है और उसी की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। कैसे बनाओगे, मान लो मैं अपनी बात बता रहा हूं। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, मेरे को बीए पोल साइंस ऑनर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, बीए पोल साइंस ऑनर्स। ठीक है, मेरे मार्क्स 770, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं टॉप पर रख रहा हूं हिंदू कॉलेज को। अब मेरी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे नहीं होनी चाहिए पोल साइंस पोल साइंस पोल साइंस पोल साइंस पोल साइंस पोल साइंस पोल साइंस। अरे पोल साइंस की 108 माला नहीं जपनी है आपको, आपको कोर्स बनाना है कैसे, आपको एडमिशन लेना भाई, और 770 मार्क्स पे या 760 मार्क्स पे, 750 मार्क्स पे, 660 मार्क्स पे, 540 मार्क्स पे, सब पे ये चीज लागू होती है आपके लिए। ठीक है, आपको किसी एक कोर्स को नहीं रखना है। मान लो मेरे को हिंदू कॉलेज में बीए पोल साइंस कहां चाहिए, मुझे केएमसी कॉलेज में। ठीक है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेकंड सब्जेक्ट आ गया मेरा, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है मेरा, हिस्ट्री ऑनर्स, किस में आ गया, हिंदू कॉलेज में। फिर बीए प्रोग्राम, मैंने कहा भाई देखो अगर मुझे पोल साइंस नहीं मिलेगी, मैं तो नॉर्थ का टॉप कॉलेज टारगेट कर रहा हूं भाई, तो मुझे अगर वहां बीए प्रोग्राम भी मिल जाए हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में, तो भी मैं कर लूंगा हिंदू जैसे टॉप के कॉलेज में। ठीक है, मैंने इसके बाद क्या रखा, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस कहां पर, किरोड़ीमल कॉलेज में। फिर मैंने रखा बीए ज्योग्राफी ऑनर्स कौन से कॉलेज में, केएमसी कॉलेज में। अब मैं जिस जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हूं
मैंने क्या करा, उसकी पहले मैंने अपनी लिस्ट बना ली, ठीक है। मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था, उसको टॉप पर रख लिया। उसके बाद जिसमें कम इंटरेस्ट है उसको नीचे, उसके बाद जिसमें बहुत ज्यादा कम इंटरेस्ट है उसको और नीचे। ऐसे करके मेरी प्रेफरेंस लिस्ट कम से कम 5, 6 या 10 कोर्सेज की हो सकती है, 10 कोर्सेज की भी हो सकती है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने मर्जी कोर्सेज रखो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, बस आप लोग उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए भाई। अगर आप एलिजिबल हो तो 50 कोर्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसमें एडमिशन हो ले लो आराम से। अब जिसके मार्क्स कम है वो क्या करेगा, वो तो भाई ऐसे ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को टारगेट करेगा, ठीक है। और ये एडवाइस आपके लिए है जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिसके मार्क्स 550, 500 या फिर साइंस वालों की बात करूं 200, 250, उसको मल्टीपल कोर्सेज को टारगेट कर रहा है, किसी एक कोर्स स्पेसिफिक पर स्टिक उसको नहीं रहना है, अदरवाइज उसके साथ मोह मोह हो सकता है भाई, डावाडोल हो सकता है। अगर एडमिशन लेना है तो आपको राघव भैया की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग, ये आपका क्या हुआ, इसमें मैंने बताया कि भाई आपको कंबाइंड कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी है। इसमें और भी कोर्स आ सकते हैं, आपका साइकोलॉजी ऑनर्स आ सकता है, ठीक है, आपका बीए में और भी कोई कोर्स आ सकता है, आपका प्रोग्राम में उनका कॉम्बिनेशन आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकता है, इसमें इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, सब कुछ आ सकता है। बट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको आप टॉप पर ऑलवेज रखना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है आपके लिए, अपग्रेड का ध्यान रखना है भाई। अपग्रेड का आपको ऑप्शन दिया है, उसको इस्तेमाल करना है आपको, और उसका दिमाग से वाइजली इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि अपग्रेड है, मैं एक काम करता हूं ऊपर कोई अच्छा कॉलेज रखता हूं, अगर नहीं मिला अपग्रेड कर दूंगा, नहीं भाई। आपको क्या करना है, अपग्रेड का कोर्स, बैकअप कोर्सेस भी रेडी रखना है। अब बैकअप कोर्सेस किस लिए होंगे, यही आपकी अपग्रेड में हेल्प करने वाले हैं। बैकअप कोर्स क्या है, मान लो, ठीक है, जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, देखो ये मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, मैंने इसमें क्या करता है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, मॉडिफाई करते हैं, चलो मॉडिफाई करें, इसको मिटा देते हैं। मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको नोट तो करना नहीं था इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया। मैंने करा, मेरे को टॉप पर चाहिए बीए पोल साइंस ऑनर्स, क्या चाहिए मुझे, पोल साइंस ऑनर्स, ठीक है। फिर मुझे बीए पोल साइंस ऑनर्स चाहिए, ये आपका हिंदू कॉलेज हो गया, ये आपका केएमसी हो गया, ठीक है। मान लो किसी और ने ऐसे ही और बना दिया, बीए पोल साइंस ऑनर्स आपका रामजस कॉलेज, ठीक है। बीए पोल साइंस ऑनर्स आपका किसमें, आपको कोई भी कोर्स आ सकता है, वेंकटेश्वर कॉलेज आ गया आपका, ठीक है, कोई भी कोर्स आ सकता है। अब बैकअप क्या होगा, उसने मान लो यहाँ पे हिस्ट्री भी लिख दिया, ज्योग्राफी भी लिख दिया, ठीक है, उसने यहाँ पर इंग्लिश भी लिख दिया, सारे ऑनर्स के कोर्स रख दिए। बट उसके मार्क्स कितने थे, मान लो 660 मार्क्स थे उसके। क्या 660 मार्क्स में आप कंफर्मेशन ले सकते हो ऑनर्स कोर्सेज की, मैं कहूंगा नहीं, कंफर्मेशन नहीं है, कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग बैकअप में क्या करोगे, प्रोग्राम के कोर्सेज को टारगेट करोगे। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मान लो फर्स्ट कट ऑफ आई आपकी, ठीक है, और फर्स्ट कट ऑफ में आपने रखा था 16th नंबर पर देशबंधु कॉलेज, ठीक है, देशबंधु कॉलेज। और देशबंधु कॉलेज में क्या रखा था आपने, बीए प्रोग्राम। क्या रखा था भाई, बीए प्रोग्राम। अब आपके मार्क्स कितने थे, 660, यानी कि 660 मार्क्स पे आपको बीए प्रोग्राम लॉट हुआ था देशबंधु कॉलेज में, ठीक है। बट आपका तो ये बैकअप प्लान था, आपका ये मेन प्लान तो था नहीं, आपका मेन टारगेट तो ये था नहीं। तो आपने क्या करा, इसको एक्सेप्ट करके अपग्रेड कर दिया। अब अपग्रेड में नेक्स्ट राउंड में मान लो किसी कॉलेज की अच्छी कट ऑफ आपकी पोल साइंस ऑनर्स से या ज्योग्राफी ऑनर्स से मैच कर गई, तो आपने क्या किया, उसको अपग्रेड करके ऊपर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आपका सपना जो था, आपको जो ड्रीम था, वो आपको मिल गया, ठीक है। हो सकता था उसे कट ऑफ मैच ना करती तो आपको क्या किसी भी कोर्स में एडमिशन मिलता, नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बैकअप कोर्सेज को भी, बैकअप प्लान को भी तैयार रखना है, ठीक है। इसीलिए आपका अपग्रेड का ऑप्शन दिया है। कुछ हिडन कोर्सेज भी हैं भाई, जिनकी बहुत ही ज्यादा कम कट ऑफ जाती है, उनका भी ध्यान रखना है। जैसे आपका फूड टेक्नोलॉजी प्लस हिस्ट्री ऑनर्स, फूड टेक्नोलॉजी प्लस हिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी प्लस पोल साइंस, बीए प्रोग्राम के कोर्सेज है। जब कहीं एडमिशन ना मिले तो इनमें ले लो, एडमिशन जरूरी है भाई, ठीक है। एक बात बताओ, किसी भी कोर्स को अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उसका बैकअप प्लान रेडी रखोगे। हिडन कोर्सेज की लिस्ट आपकी, आपको डीयू का जो ऑफिशियल बुलेटिन है वहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको बीए प्रोग्राम के या बीएससी प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन में पीछे की साइड मिल जाएंगे। आप उस लिस्ट को एक बार चेक करना, जो भी आपके वहां पर मोस्ट, यानी कि मोस्ट डिमांडिंग तो क्या बोलूं, लोएस्ट डिमांडिंग जो आपको कोर्स लग रहा है, लोएस्ट डिमांडिंग जो कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है, अगर आपके मार्क्स कम है तो उसको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर 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 रखना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं। अब भैया देखो, सिर्फ टिप्स नहीं थी, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस भी जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, उनको भी मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है। क्या क्वेश्चन, पहला, किसको टॉप पर रखें, भैया मेरे मार्क्स कितने हैं 770, किसको टॉप पर रखूं। मेरे मार्क्स कितने हैं 680, किसको टॉप पर रखूं। मेरे मार्क्स कितने हैं 480, किसको टॉप पर रखूं। ऑलवेज फॉलो करो किसको, मोस्ट डिजायर्ड टू लीस्ट डिजायर्ड कोर्सेज, ठीक है। यानी कि आपको जो कोर्स सबसे ज्यादा पसंद है उसको टॉप पर रखो,
कोई दिक्कत नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कम मार्क्स है तो नहीं मिलेगा ना भाई, बट ये तो नहीं रहेगा कि आपने फाइट नहीं करी। फाइट करना जरूरी है, लड़ना जरूरी है भाई, लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, इस बात का ध्यान रखना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपका जो मोस्ट डिजायर्ड सब्जेक्ट था, मान लो किसी के मार्क्स थे 620, कितने मार्क्स थे 620, अब उसको चाहिए क्या था पोल साइंस ऑनर्स, बट उसको पता है कि भाई चांस बहुत कम है, तो क्या करेगा, मैं पोल साइंस ऑनर्स नहीं रखता हूं, एक काम करता हूं टॉप पर मैं बीए प्रोग्राम को रखता हूं, ठीक है, ताकि मेरा चांस फर्स्ट कट ऑफ में ही लग जाए। अब फर्स्ट कट ऑफ में मान लो बीए प्रोग्राम उसको मिल भी गया, आई गॉट इट, उसको बीए प्रोग्राम मिल भी गया, ठीक है, बट सेकंड कट ऑफ में एक कॉलेज ऐसा था जहां पर पोल साइंस ऑनर्स 620 मार्क्स पे मिल रही थी, तो क्या उसको मिलेगी, क्या उसको मिलेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उसने टॉप पर किसको रखा था, बीए प्रोग्राम को, और अब वो ऊपर नहीं जा सकता उससे ऊपर, और क्योंकि ऊपर तो उसके पास कोई लिस्टिंग है ना, टॉप पर बीए प्रोग्राम तो पहले मैच कर चुका है, नीचे नहीं जा सकते आप सिर्फ ऊपर जा सकते हो भाई। इसीलिए मोस्ट डिजायर्ड सब्जेक्ट्स को या मोस्ट डिजायर्ड कॉलेजेस को सबसे ऊपर रखना, कहने का मतलब क्या है, नॉर्थ कैंपस सबसे ऊपर आएगा आपका, ठीक है, चाहे जितने मार्क्स नहीं मिलेगा जैसे क्या होगा। बट एक बात बताओ, आप 620 वाला अगर नॉर्थ कैंपस रख रहा है, थोड़ा सोच समझ के इसमें थोड़ा अपना स्टेप लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नॉर्थ कैंपस ऊपर रखना चाहिए, मैं होता तो मैं रखता, ठीक है, आप रख रहे हो नहीं रख रहे हो, इट डिपेंड्स टू यू, ठीक है, आपको क्या करना है, नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखना है, देन आपको रखोगे साउथ कैंपस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक लिस्ट ऐसे बना दी, साउथ नॉर्थ 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 साउथ 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 साउथ, ऐसा भी नहीं करना है, आपके यहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। मान लो बीए पोल साइंस ऑनर्स हो गया, फिर आपका बीए प्रोग्राम नॉर्थ कैंपस, फिर बीए हिस्ट्री ऑनर्स नॉर्थ कैंपस, फिर आपने साउथ का कोई कोर्स रख दिया बीए पोल साइंस के लिए, ठीक है, फिर आपने साउथ का कोई बीए प्रोग्राम के लिए रख दिया, फिर आपको ऑफ कैंपस आ गया, फिर आपने कोर्स चेंज किया और फिर नॉर्थ कैंपस नीचे ले आए। आपके प्रेफरेंस में मिक्सचर होना चाहिए, ठीक, कंबाइन पंजाबी तड़का उसमें होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं आपको बताऊंगा भाई, और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, अभी सब कुछ एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों दे रखा है। इंस्टाग्राम पर कल रात में 1 बजे तक मैंने बच्चों को रिप्लाई दिए, 1 बजे तक, क्योंकि मैं रात में ही फ्री होता हूं, तो रात में क्या करता हूं, आपकी रिप्लाईज देता हूं, तो उस पर जाके मेरे से पूछना, मैं आपको गाइडेंस आपको दे दूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और एक गोल्डन रूल आपके लिए, किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट को कॉपी मत करना। इवन मेरी प्रेफरेंस लिस्ट जो मैंने आपको ऐप पर, टीच मी की ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई है, उसको भी आपको फॉलो नहीं करना है। आंख बंद करके किसी की प्रेफरेंस लिस्ट पे भरोसा आप लोग नहीं करोगे, प्रेफरेंस लिस्ट आपकी खुद की होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब मोस्ट डिजायर्ड टू लीस्ट डिजायर्ड क्यों रखना है, बिकॉज अपग्रेड का ऑप्शन इसीलिए है भाई, अपग्रेड का ऑप्शन इसीलिए है। मान लो आपको चाहिए था पोल साइंस, या फिर मैं साइंस का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आपको चाहिए था फिजिक्स ऑनर्स, क्या चाहिए था आपको, फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है। अब आपने प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनाई थी, आपके मार्क्स आए थे मान लो 360, कितने मार्क्स थे 360, आपकी कैटेगरी थी ओबीसी, क्या कैटेगरी आपकी ओबीसी। अब आपने क्या किया, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में ऊपर किसको रखा, फिजिक्स ऑनर्स को रखा, ठीक है, कौन सा कॉलेज आपने रख दिया, हंसराज, किसको रख दिया आपने, हंसराज, ठीक है। फिर आपने रखा, मान लो आपने बीएससी रख दिया आपने फिजिकल साइंस प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, किसको रखा था आपने कोई टॉप कॉलेज और ले लेते हैं, हो चाहे ना हो ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, एलएसआर मैं मान रहा हूं, अब इसमें है कि नहीं आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा, बट मैंने किसको रखा, एलएसआर को, ठीक है। आपने ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, टॉप का जो आपको कोर्स होगा ऊपर आएगा, ताकि मान लो आपका 36 नंबर पर था आपका केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, हालांकि डिमांडिंग कोर्स है, बट केमिस्ट्री ऑनर्स आपका 36 प्रायोरिटी पे था। अब आपको फर्स्ट कट ऑफ में क्या डिवीजन अलॉट हो गया, कहां पर हो गया आपका 36 का केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, बट आपको तो ये कोर्स करना नहीं था, इसीलिए तो भाई ये क्या था आपका, ये आपका लीस्ट डिजायर्ड कोर्स था, आपको ये करना नहीं था, बट आप सेफ हो गए हो। अब नेक्स्ट कट ऑफ में हो सकता है आपको ऊपर की किसी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको फिजिक्स ऑनर्स अलॉट हो जाए, तो आप क्या कर पाओगे, इसमें अपग्रेड कर पाओगे, अपग्रेड कर पाओगे। अब हो सकता है कि भाई नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज ना मिले, 36 नंबर पे आपने लिख रखा था कोई ऑफ कैंपस का घटिया सा कॉलेज कोई नहीं होता वैसे, ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज था, ठीक है, बट आपको आपका कोर्स जो फिजिक्स ऑनर्स आपको चाहिए था वो अलॉट हो चुका है 36 मार्क्स 36 नंबर की प्रेफरेंस लिस्ट पर आपको, ठीक है। अब आप क्या कर पाओगे, अपग्रेड कर पाओगे। मान लो नेक्स्ट कट ऑफ में, नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ में किसी कॉलेज में नॉर्थ कैंपस के या साउथ कैंपस के आपके जो मार्क्स हैं वो मैच कर जाते हैं, तो आपके पास अपग्रेड करने का मौका रहेगा। अगर नहीं मैच करते तो आप सेफ तो रहोगे ना भाई, तो सेफ रहना है आपको, ठीक है, सेफ रहना सीखो, जिंदगी में सेफ्टी ही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कितने कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं,
क्या भैया मैं सिर्फ 3 कॉलेज फिल कर सकता हूं? क्या मैं सिर्फ 10 कॉलेज फिल कर सकता हूं? एक भैया मेरे बोल रहे थे सीनियर कि आप सिर्फ 5-6 कॉलेज को टारगेट करना, ज्यादा कॉलेज को टारगेट मत करना। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने मर्जी चाहो, यानी कि इसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहो उतने कॉलेजेस को फिल करो, जितने चाहो उतने कोर्सेज को फिल करो, ठीक है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूं कि मल्टीपल कोर्सेज और जितने कॉलेज फिल कर सकते हो उनको फिल करना, ताकि आप लोग सबसे ज्यादा सेफ खेल सको। क्योंकि मैंने कट ऑफ वीडियो में बता रखा है कि 99 मार्क्स पे, 90 तक मार्क्स पे आपके कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक काम करना, किसी की प्रेफरेंस जिसको मतलब ब्लाइंडली कॉपी भी मत करना। क्यों बोल रहा था पता क्यों? क्योंकि एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने बीकॉम ऑनर्स के लिए अपनी लिस्ट में कॉलेज मेंशन किया था, कौन सा? मिरांडा, जबकि मिरांडा में ये कोर्स ऑफर होता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं भाई, आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम अपना गुरु मंत्र मारना किसको? डीयू के बुलेटिन को, ना कि किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट को। डीयू के बुलेटिन में आप उसमें पहले अपना कोर्स देखना कि कौन सा कोर्स आप करना चाह रहे हो, उस कॉलेज में है भी या नहीं है, और देन उसमें आप लोग सीट देखना कि किसकी सीटें हैं, एससी ओबीसी या फिर कोई भी आपकी कैटेगरी है तो उस कैटेगरी की सीटें उस कॉलेज में है भी कि नहीं है। कि प्रेफरेंस बना लो और नाम आपका वहां पर आ ही ना। क्यों? क्योंकि वहां पर तो ओबीसी कैटेगरी में या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन ले ही नहीं रहे थे। आपका स्टीफेंस कॉलेज कैटेगरी में एडमिशन लेता ही नहीं है वो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है भाई, कहीं ओबीसी वाले स्टीफेंस भर रहे हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फी का क्या होगा? भैया मेरे को फर्स्ट कट ऑफ में अलॉट हो गया था कोई कॉलेज, अब वो कॉलेज मेरे को अपग्रेड करना है, और अपग्रेड के बाद मेरी फीस का क्या होगा? अगर मेरे को सेकंड कॉलेज में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो मेरी फीस जो मैंने फर्स्ट कॉलेज में डिपॉजिट की थी उसका क्या होगा? क्या मेरी फीस मार मिल जाएगी? क्या मुझे दोबारा फीस भरनी पड़ेगी? तो इसका रिप्लाई आपका मैंने देने के लिए एक आपका एग्जाम्पल पूरा अच्छे से लिख रखा है। मान लो आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में कोई कॉलेज अलॉट हुआ जिसकी फीस कितनी थी? 20,000। कितनी थी आपकी? 20 की, ठीक है। अब आपने क्या किया था? एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, आपने अपग्रेड किया था उसको। अब नेक्स्ट राउंड में यानी कि सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ उसकी फीस कितनी थी? 18,000, यानी कि आपके 2,000 ड्यू ने मार लिए। क्या ड्यू ले जाएगा उसको? नहीं, राघव भैया जाने नहीं देंगे। क्या करेंगे हम लोग? आपके अकाउंट में 2,000 रुपए सूद समेत बिना ब्याज के वापस आ जाएंगे। इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देगा ड्यू, ठीक है। आपके अकाउंट में जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड की होगी अपने अकाउंट की, उस बैंक अकाउंट में आपके सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लो किसी ने फिर अपग्रेड मारा, उसने फिर थर्ड कट ऑफ में उसको और अच्छा कॉलेज, टॉप का कॉलेज अलॉट हो गया, और उस कॉलेज की फीस कितनी थी? 25,000 रुपए। अब 7,000 रुपए कहां जाएंगे? मतलब मेरी जेब से क्या मुझे 7,000 रुपए देने पड़ेंगे, फिर 25,000 दोबारा देने पड़ेंगे? तो नहीं भाई, आपको सिर्फ 7,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, आपको पूरे के पूरे 25,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। आपकी फीस ड्यू 1 रुपए भी नहीं खाएगा, ठीक है। वो आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर देगा। पिछली बार भी हुआ था ये, ठीक है। 100% फी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर अगर आप जिस कॉलेज फीस धर रहे हो, ठीक है, वहां की फीस अगर कम थी तो आपको वापस मिल जाएंगे, और ज्यादा है तो आपको उसमें एडिशन करके और फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज क्या है आपकी? कॉलेज की रेटिंग या रैंकिंग। अरे का बे, रैंकिंग को रेटिंग लिख दिए हो का विनोद? इसको लिखो रैंकिंग। क्या कॉलेज की रैंकिंग मैटर करती है? कई लोगों के लिए करती होगी, बस आपके राघव भैया के लिए क्या, आपकी रैंकिंग कभी मैटर नहीं करती है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? देख लो भाई, दिखा देता हूं आपको। ये है आपकी ऑफिशियल NIRF की रैंकिंग। इस रैंकिंग में टॉपर कौन है? मिरांडा हाउस। अब देखो, रैंकिंग आपकी कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है। उस गूढ़ प्रोसेस में, उस डीप प्रोसेस में हम लोग नहीं घुसेंगे, ठीक है। आपकी कई सारी चीजों पर रैंकिंग मैटर करती है। मिरांडा हाउस टॉपर है। लड़कियों के लिए टॉप प्रेफरेंस क्या होगी? मिरांडा हाउस। बट कई लोग होते हैं जो हिंदू कॉलेज को प्रेफर करते हैं, बिकॉज हिंदू कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका हिंदू सुपर कौन है? मिरांडा। फिर हम देखते हैं आपका आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। लो भाई, ARSD आपका SRC भी ऊपर है, और आपका LSR से भी ऊपर है, यानी कि सारे कॉलेज से ARSD सनातन धर्म कॉलेज आपका ऊपर है। क्या ये यहाँ पर 6 नंबर पर होना चाहिए था? हो सकता है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, ठीक है। फिर ये कोर्सेज भी ज्यादा ऑफर करता है। वैरायटी ऑफ कोर्सेज पे भी आपकी जो रैंकिंग है वो डिपेंड करती है। SRCC सिर्फ 2 कोर्स ऑफर करता है, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इसलिए उसको क्या कर रखा है इन लोगों ने? नीचे कर रखा है। SRCC कितने पर है आपका? श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है आपका 11 नंबर पर, यानी कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से भी नीचे, किरोड़ीमल से भी नीचे, LSR से भी नीचे। तो आपके लिए ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि कभी भी रैंकिंग मैटर नहीं करते, बिकॉज SRCC कॉमर्स वालों क्या होता है? सपना। अब कॉमर्स वाले अगर रैंकिंग देखिए किसको भरेंगे? मिरांडा हाउस, जबकि मिरांडा हाउस में कॉमर्स है ही नहीं।
बीकॉम ऑनर्स वहां पर है ही नहीं। तो मोह में मत कराना, रैंकिंग को ध्यान में मत रखना। अपना जो आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, उस कॉलेज स्पेसिफिक पर ध्यान देना, ना कि उस कॉलेज की रैंकिंग पर। इसीलिए कहता हूं, साउथ कैंपस हो चाहे नॉर्थ कैंपस हो, जो कॉलेज पसंद है कॉलेज के पीछे भागो, रैंकिंग ऊपर कहीं मत भागना। आपको दिखाता हूं, और आपको कितने नंबर, वेंकटेश्वर कॉलेज आपका है 13वें नंबर पर, ठीक है। आपका देशबंधु कॉलेज, लो भाई, देशबंधु कॉलेज को आप लो ग्रेड कॉलेज बोलते हो ना, देशबंधु कॉलेज कितने नंबर पर आपका है? ये 17 नंबर पर। किससे किससे ऊपर है ये आपका? अच्छा नरेंद्र इतना ऊपर है, लेडी इतना ऊपर है, डीडी ऊपर आपको कौन है? देशबंधु। तो रैंकिंग आपके लिए मैटर नहीं रखेगी, इस चीज का ध्यान रखना भाई, रैंकिंग कहीं मैटर आपके लिए नहीं रखेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, गोल्डन एडवाइस, ये गलती मत करना। कौन सी गलती है? मेरे को एक बच्चे ने प्रेफरेंस लिस्ट भेजी थी अपनी, मैंने वो प्रेफरेंस लिस्ट एज इट इज ऊपर की लिस्ट जो थी वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया आप लोगों के लिए। इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ बच्चे होते हैं जो थिएटर में आपका इंटरेस्ट होता है, जिनका वोकल्स में, गाने में इंटरेस्ट होता है, म्यूजिक सोसाइटी में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग क्या करेंगे? सोसाइटीज को भी ध्यान में रखेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट में आपकी सोसाइटीज भी मैटर करती है। अब मान लो मेरे को थिएटर करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए मेरे थिएटर कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, कि कौन से कॉलेज का थिएटर जो है सबसे बढ़िया है। अब ये कहां से आपको पता चलेगा? तो भाई इसके लिए आपके काम आएंगे आपके गूगल बाबा। कौन से बाबा? गूगल बाबा। तो गूगल बाबा की हेल्प लेना, जिसको थिएटर पूरी तरह से परस्यू करना है, वो थिएटर का बेस्ट कॉलेज ऊपर रखना प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है। मान लो किसी को सिंगिंग करनी है, अब वो क्या करेगा? वो म्यूजिक सोसाइटीज को ज्वाइन करेगा और सर्च करेगा म्यूजिक सोसाइटी टॉप की जो डीयू में है, वो उन कॉलेज को टारगेट करेगा। किसी को एनसीसी करनी है, ठीक है, तो वो एनसीसी के बेस्ट कॉलेज को टारगेट करेगा। यानी कि आपकी सोसाइटी के वाइज भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। इट डिपेंड्स टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना। फिर मैं बता रहा था आपके लिए गोल्डन एडवाइस क्या थी, ये गलती आपको नहीं करनी है। इस बच्चे ने क्या किया? प्रेफरेंस लिस्ट एक बार ढंग से देखो, क्या गलती की इस बच्चे ने? इस बच्चे ने क्या गलती की? बीकॉम ऑनर्स टॉप पर रख दिया। बीकॉम ऑनर्स टॉप पर, क्या ये गलती है? नहीं। पता चल रहा गलती क्या है। ऊपर क्या रखा है इसने? औरबिंदो कॉलेज, फिर रखा एसआरसीसी, फिर रखा हिंदू कॉलेज, फिर रखा हंसराज कॉलेज, फिर रखा केएमसी, फिर रखा दौलत राम, फिर रखा जाकिर हुसैन। इस लड़के के मार्क्स थे 790 आउट ऑफ 800, ठीक है। ये मैं एक यूटोपियन सिचुएशन बता रहा हूं, आइडियोलॉजिकल सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसा हो सकता है। अब मान लो 790 मार्क्स में से प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनाई थी? सारे कॉलेज को टॉप पर रखा, अच्छे अच्छे कॉलेज, एसआरसीसी रखा इसने, हिंदू भी रखा, हंसराज भी रखा, केएमसी भी रखा, दौलत राम भी रखा, जाकिर हुसैन भी रखा। बट इसने एक गलती की, टॉप पर किसको रख दिया? औरबिंदो कॉलेज। अब इसके मार्क्स भले ही एसआरसीसी में मैच हो जाए, हिंदू कॉलेज में मैच हो जाए, या फिर हंसराज कॉलेज में मैच हो जाए, केएमसी मैच हो जाए, इसको कॉलेज कौन सा मिलेगा? इसको कॉलेज मिलेगा औरबिंदो। क्यों? क्योंकि इसने टॉप पर किसको रखा था? औरबिंदो कॉलेज को। अब ये यहां से डाउनग्रेड नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपग्रेड भी नहीं कर पाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा? स्टक। तो अपने जीवन में ऐसी गलतियां मत करना कि ये जगह अटक के रह जाओ, ठीक है। एक जगह कभी भी अटक के नहीं रहना आपको हमेशा प्रेफरेंस ऐसी बनानी है कि आपके पास बैकअप प्लान भी हो और आपके पास आगे जाने के लिए फर्दर प्लान भी हो। तो बैकअप और फर्दर दोनों प्लान आपके पास होने चाहिए। तो आई होप प्रेफरेंस लिस्ट में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना था वो चीजें मैंने बता दी है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने अपने मार्क्स को लिख देना, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम का लिंक दे ही रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। जो भी डाउट्स आपके सॉल्व मैं कर ही रहा हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई इतनी आपकी हेल्प कर रहा है तो कोई दिक्कत है क्या आपको? दिक्कत है तो जो नहीं कर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, वहां जाओ फिर, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, ज्यादा आपका टाइम पास नहीं कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।